Good morning, everyone. Yes. Today we will study chapter number 5. The name of the chapter is Introduction to Euclid Geometry. Okay. What is it? Introduction to Euclidean Geometry for Year 9. क्या बताया गया है यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें कि लाइफ में हर शेप क्या है, ज्योमेट्री से बिलोंग करती है. सारी शेप, जितनी भी हमने शेप देखी है, फैसिनेटिंग वर्ल्ड जो पूरा का पूरा यूक्लिडियन ज्योमेट्री ने बनाया है, जहाँ पर सारे लॉजिकल रीजनिंग एक ब्यूटी से मिलते हैं. जब हम मैथ्स के अंदर शेप्स ऐड करते हैं, बहुत सारी शेप्स होती हैं. 2D, 3D. 2D क्या होती है? 2 डायमेंशनल. 3D क्या होती है? 3 डायमेंशनल. 2D के नाम के एग्जाम्पल क्या है, बताओ. 2D शेप्स कौन कौन सी होती है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है. एंड 3D, यस. तो ये 2D एंड 3D शेप्स, इन सबको हम स्टडी करते हैं मैथ्स में. ये सब किसका पार्ट है? ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है. किसका पार्ट है ये? क्या बताती है ज्योमेट्री हमको? ज्योमेट्री हमें ये बताती है हर शेप के फेसेस, एजेस और उसके वर्टिसेस. ये तीनों चीजें हमें उसकी शेप के बारे में ज्योमेट्री बताती है. जितनी भी सारी शेप हमने पढ़ी है ज्योमेट्री के अंदर, ये कब से चलती आ रही है? 2000 ईयर्स अगो, तब से ये चलती आ रही है. ये ज्योमेट्री का इन्वेंशन किसने किया था, इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल फाउंडेशन देखो क्या बताया गया है. ये कहाँ से आया ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इमर्ज्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल नीड्स इन एंशिएंट सिविलाइजेशन. क्या होता है एंशिएंट सिविलाइजेशन, बताओ. पहले जितनी भी सिविलाइजेशन होती थी, चाहे किसी भी लैंड को मीजर करना हो, पिरामिड को बिल्ड करना हो, कोई भी आर्ट को बनाना हो प्रोपोर्शन के अंदर, ये सब एक ज्योमेट्री का पार्ट था. इसीलिए ज्योमेट्री का इमर्जेंस वहां से हुआ. ज्योमेट्री को किस चीज में लेके आया गया? लॉजिकल स्ट्रक्चर में. लॉजिकल स्ट्रक्चर जहां पर हम उसको लॉजिकल तरीके से देख सकते हैं. लाइक रेडियस, कल मैंने आपको एक बताया था, इसी चैप्टर का पार्ट रेडियस. आप सबको पता है रेडियस क्या होता है? यस आदित्य, क्या होता है रेडियस? जो डिस्टेंस होता है सर्कल पॉइंट का, सर्कल से जिससे हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं. तो लॉजिकल चीज क्या होती है? इस रेडियस को हमने सबने देखा है, हमने सबने सर्कल ड्रॉ किया है. लॉजिकल तरीके से इसकी क्या होनी चाहिए? एक डेफिनेशन होनी चाहिए. ये ज्योमेट्री कहती है सेट. फिर आगे इसके हमने देखा कि यूक्लिड ने क्या दिए है, इसके प्रिंसिपल्स दिए. इतने प्रिंसिपल्स दिए जो सबके सब क्या है, 100% प्रूव्ड है, जिसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. पढ़ो आगे क्या लिखा है. Who was Euclid and why does his work matter? कौन है यूक्लिड? पढ़ा था आपने बुक में. मैथमेटिशियन था और ग्रीक मैथमेटिशियन था. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं हिस्ट्री के. सबकी बात हो रही है 2000 ईयर्स बैक की बात हो रही है. उन्होंने पूरा का पूरा ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर बताया है टेक्स्ट बुक के अंदर. मतलब कि ज्योमेट्री जहाँ से आया. ठीक है चित्रांश, कहाँ ध्यान है आपका? देखो उन्होंने क्या बोला, उनका क्या कोट है. देयर इज नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री. क्या मतलब होता है इस लाइन का? बताओ, कौन बताएगा? गुंजन बताओ, क्या कह रहे हैं वो? ज्योमेट्री का कोई भी एक प्रॉपर रास्ता ही नहीं है जिसपे हमें चलकर ज्योमेट्री को सीखना है. हर जगह ज्योमेट्री है. लाइफ के किसी भी पार्ट में आप अपने चारों तरफ देखो, इतनी सारी शेप्स है. ये सब किसका पार्ट है? यस, सिट. This famous quote attributed to Euclid emphasized that mathematical understanding requires effort and cannot be shortcuts. ज्योमेट्री कोई भी तरीके का कोई एक भी शॉर्टकट नहीं है. ये पूरा का पूरा किसका बेसिस है? अंडरस्टैंडिंग का. और सारे के सारे चीजें मैथमेटिकल बेस्ड है.
ठीक है, आगे देखते हैं। इसके 5 पॉस्टुलेट है। फर्स्ट पढ़िए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है देखो, यस कल हमने कल की वाली क्लास में पढ़ा था ये फर्स्ट पॉस्टुलेट। क्या था फर्स्ट पॉस्टुलेट? स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट से एक लाइन बन सकती है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज आर पॉस्टुलेट 1। यस, समझ आ गया, याद हो गया? बताओ साक्षी। यस, अभी मैं आपको लिखने बुलाऊंगी, एक एक करके आप याद करिए। बैठो। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोलती है? एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। क्या समझ आया? किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये एक लाइन है। क्या है ये? लाइन। लाइन सेगमेंट नहीं है, इसको मैं यहाँ तक कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और इतना बड़ा कर सकती हूँ। सेम मैं इसको इस कोने से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और इतना बड़ा लाइन कर सकती हूँ। पढ़ाया था मैंने आपको ये। किसी भी एक लाइन को हम दोनों पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। थर्ड पॉस्टुलेट पढ़िए क्या है? A circle can be drawn with any center point and any radius. किसी भी पॉइंट से कोई भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है, किसी भी रेडियस से कोई भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है। सिर्फ हमें एक सेंटर चाहिए, पॉइंट चाहिए एंड एक रेडियस चाहिए। किसी भी तरीके का सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ पॉस्टुलेट। क्या है फोर्थ पॉस्टुलेट? पढ़िए। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारे के सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। राइट एंगल का मेजर कितना होता है? इसीलिए कितने भी 90 डिग्री के एंगल बना लो, आप कैसे भी बना लो, सारे क्या रहेंगे? इक्वल। फिफ्थ पॉस्टुलेट, if a line intersect two other lines such that interior angles sum to less than 180 degree, the two lines will meet on the side when extended. क्या समझ आया? पैरेलल लाइन की ये पॉस्टुलेट है। क्या कह रही है ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है, जो कल मैंने आपके टेस्ट में भी ली थी। उसको थोड़ा सा इन्होंने छोटा करके लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रीफ में लिखवाया है कॉपी में आपको। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस, कल हमने ऐसे पढ़ा था कि 2 लाइन है, उसे एक लाइन क्या करती है? कट करती है, तो दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। इसी का वाइसा वर्सा ये सेम है ये। आप चाहो वो 5 लाइन ना लिखकर शॉर्ट में 2 लाइन लिख सकते हो, नोट कर लो। अगर आप फिफ्थ पॉस्टुलेट जो मैंने आपको कल लिखवाई थी, ये भी लिख सकते हो आप सेम। नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। कल तक आपको वो बड़ी लग रही थी ना, लेंदी लग रही थी फिफ्थ पॉस्टुलेट, सेम है। उसको बताया गया है जब 2 लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसके अंदर के इंटीरियर एंगल, उन दोनों का सम हमेशा क्या आता है? 180 डिग्री। नोट करिए इसको। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये पांचों पॉस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है ये। ना, नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो। यहाँ पे पॉस्टुलेट 5 दे रखी है बुक में, ये रही यहाँ पे। यस, if a line intersect two other lines such that interior angles sum to less than 180 degree, the two lines will meet on the side when extended. चाहे वो दोनों लाइंस कितनी ही एक्सटेंड हो जाए, तब भी उन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। सेम है ये पॉस्टुलेट, एनसीईआरटी वाली जैसी। कर लिया नोट? हरी अप। याद होगी पांचों पॉस्टुलेट? चलिए आइए, लिखने आ रहा है आपको। यस लकी कम।
कोई सी भी एक लिख दीजिए। कोई बात नहीं। नहीं, राइट। लिखो ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं ना आप, लिखिए। थोड़ा सा क्लियर लिखो, लिखो, ओके लिखो। A straight line can be drawn and can be drawn वहाँ लिखो, वहाँ लिखो, यहाँ कोई बात नहीं। फ्रॉम एनी, हाँ लिखो, वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, बिल्कुल सही लिख रहे हो। टू एनी अदर पॉइंट, वेरी गुड, गुड लकी। A straight line a straight line can be drawn from any one point to another point, very good। नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखेगा आदित्य, कम, राइट। सबका डन आएगा, रिलैक्स, आपको याद है, सबका डन आएगा, सेम मत लिखना बस। All right angles are equal to one another, very good आदित्य। This is postulate 2 कि सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल। यस, थर्ड वन, हु विल कम? यस, यशस्वी आ जाओ, आई विल कॉल यू ऑल्सो, वेट, सबका डन आएगा, ऑन रिपीट, राइट डाउन थर्ड postulate। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि postulate सारी इंपॉर्टेंट है, आपने याद ही नहीं करी, कल भी मैंने यही बोला था। एग्जैक्ट सेम आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी 4 postulate 5 postulate लिखिए, फिफ्थ postulate बहुत इंपॉर्टेंट है। लकी, व्हाट हैपेंड? A circle can be drawn from any radius and any point. Very good, Yashashvi. Yes, next. Who is coming? Sakshi, come. Write down. Fourth postulate. टर्मिनेटिंग नहीं होता, टर्मिनेटेड होता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लिखो। A terminating line can be drawn, can be produced, इट्स ओके, ये भी सही है। Indefinitely, ओके, indefinitely, टर्मिनेटेड भी लिख सकते हैं हम इसे, टर्मिनेटेड लाइन, ओके। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट तक इनडेफिनेटली। इसका फिगर भी आप ड्रॉ कर देना एग्जाम में। दिस इज लाइन ए बी एंड वी कैन एक्सटेंड द पॉइंट्स टू सी एंड डी। यस, पोस्टुलेट नंबर 5 कौन लिखेगा? यस आर्यन, कम। यस आर्यन, कम, डोंट मेक नॉइज, कम फास्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम।
पढ़ा करो आर्यन, ठीक है? पढ़ते नहीं हो आप? यस जिया कम। Again, I'm calling your names for all 5 postulates. We are doing this same again. करिए याद, आपको कब तक याद नहीं होगी? जिनका डन हो गया वो नहीं आएंगे, of course. If a straight line falling on the two straight lines very good Jia. Yes, the fifth postulate, very important postulate. If a straight line falling on the two straight lines, their interior angle sum will be less than the two right angles. ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, बहुत बार बता दिया. फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है. यस, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. बस पढ़ लीजिए, इसको नोट मत करिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में. देखो पहले लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है. ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब कोई भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी. जब किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस को, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, उस एंगल पे लगेगी. देखो ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इस वाले को हमने छोड़ दिया. वापस देखो, किस एंगल की बात कर रही हूँ. इस एंगल से इस वाले एंगल की बात करूँ. एक एंगल मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, दिख रहा है आपको? कौन सा एंगल छोड़ दिया? सेम ये एंगल मैंने इसको छोड़ दिया. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन सी प्रॉपर्टी? ये चैप्टर 6 में आएगा आपके, या आया है. लाइंस एंड एंगल्स हमने पढ़ा है ना, इसी का पार्ट है ये चैप्टर 5 का. कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल इन द सेम रिलेटिव पोजीशन आर इक्वल, और एक ही जगह पे होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे होने चाहिए, और एक एंगल को हम क्या कर देंगे? स्किप. तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल. बाय विच प्रॉपर्टी? कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. देखो ये तो आपको पता है कि ये वाले एंगल्स क्या है? इंटीरियर है. कौन से एंगल से? ये इंटीरियर. और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? बाहर वाले ये होते हैं. क्लियर हो गया? 1 2 3 4 अंदर वाले, 5 6 7 8 बाहर वाले. जब भी आपसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछेगा, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? सेम जगह पर नहीं होना चाहिए. एंगल 1 किसके इक्वल होगा? बताओ, दृष्टि बताओ. एंगल 1 किसके इक्वल होगा?
यस, एंगल 3 किसके होगा तनिष? गुड, ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर एक्सटीरियर की बात करें, एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के एंड एंगल 6। तो आपको पता है अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? क्रॉस में। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? क्रॉस में, सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट, को इंटीरियर। को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम लाइन में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सेम लाइन में, और अंदर वाले ही एंगल्स में लगती है ये प्रॉपर्टी। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? दीपक, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। को इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, और अल्टरनेट नहीं होने चाहिए, सेम पोजीशन पे होने चाहिए। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा? इसीलिए इन दोनों का सम क्या होता है? 180। अगर दोनों एंगल को मैं ऐड कर दूं, एंगल 1 और 3, तो इनका सम क्या आएगा? 180। यस, आगे देखेंगे व्हाट वी हैव। सर्कल का थ्योरम्स और एप्लीकेशन, ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सबको पता है आपको सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेडियस आप सबको पता है क्या होता है? रेडियस। अब आप डेफिनेशन लिखते हो ना, तो देखो ऐसे वर्ड यूज किया करो। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एज ऑफ द सर्कल, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और सर्कल में क्या होता है रेडियस के बाद? डायमीटर। अगर पूरा ही सर्कल का डिस्टेंस की बात करी जाए, दैट इज, ज्योमेट्री में कोई चीज फिक्स थोड़ी है, आपसे किसी का भी डेफिनेशन पूछ सकता है। व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज स्क्वायर, बहुत बड़ी है ज्योमेट्री। देखो, डिस्टेंस अक्रॉस थ्रू द सेंटर, ऑल्सो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई एंड रेडियस का डायमीटर अपॉन 2। आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन के अलावा, इसमें ऐड कर सकते हो। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? ये होता है कॉर्ड। देखो, किसी भी सर्कल के अंदर ये वाला लाइन कहीं भी हो सकता है सर्कल के अंदर, दैट इज कॉर्ड। जो सर्कल के दो कोनों को मिलाए, सर्कल के दो कोनों को मिलाए और उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड। दिस इज कॉर्ड। सी डी, ए बी, एंड लास्ट थिंग इज आर्क। सर्किल का पार्ट, सर्किल का पार्ट, दैट इज आर्क, जो उसके सरकमफ्रेंस में बनेगा। किससे बनेगा? सरकमफ्रेंस में। तो चैप्टर 5 हमारा इसमें कवर हो गया है। एक्सरसाइज हम इसमें कल की क्लास में लेंगे। ये डेफिनेशंस और देख लो एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? बताओ, पढ़ो। नो width, नो हाइट, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी पॉइंट जिसका कोई भी स्पेस नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है, नो लेंथ, नो हाइट, नथिंग, बस एक डॉट है। बस एक डॉट जिसको किसी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, दैट इज पॉइंट ए। ये डेफिनेशन किसकी है? पॉइंट की। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, देखो। ऐसे आपको डिफाइन करना है ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई डेफिनेशन आती है। लाइन का डेफिनेशन पढ़ो, क्या है? रीड। नेम्ड विद 2 पॉइंट्स और अ लोअर केस लेटर। एक लाइन होती है जिसके अंदर हम कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, और उसको कितना भी हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। ना उसकी कोई लेंथ होती, ना विड्थ होती। दो नाम उसके होते हैं, आप लोअर केस लेटर में भी लिख सकते हैं, ए बी, और लाइन एल लिख सकते हैं हम इसका नाम। ये लाइन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज प्लेन। प्लेन क्या होता है? जिस भी एरिया में हम वर्क कर रहे हैं ज्योमेट्री का, दैट इज प्लेन। ये पूरी स्क्रीन भी आपके लिए क्या है? एक प्लेन है। पढ़ो, प्लेन की डेफिनेशन क्या है? अ फ्लैट सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये भी क्या है? प्लेन है। इसकी भी कोई लेंथ नहीं होती, ना ब्रेड्थ होती, सॉरी लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, बट थिकनेस फिक्स नहीं होती।
ठीक है। और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एक पैरेललोग्राम की तरह हम इसको बनाते हैं। लाइक ये मैंने एक प्लेन बना दिया, इस प्लेन का नाम कुछ भी लिख दो आप, ABCD। So this is it for the chapter 5. In tomorrow class we will do the exercise 5.1. Okay, thank you everyone.